चार लोगों के सामने कह रहा है यार हम जगह देंगे और तुम बंदे शूटर ले आना और तुम वहां पे मार देना। मैं आपको ये भी बताऊं कि तहरीक इंसाफ ने एक ऑफर की थी अंदर छुप कर, जब उसका हेलीकॉप्टर अपने घर में पार्क किया हुआ था, जब उसकी लैंड क्रूजर्स अपने पोर्च पे खड़ी की हुई थी, तब वो क्यों अच्छा था? वो जो घड़ी चोर का लेबल लगा हुआ है वो चीज गले में पड़ी हुई है जाके। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। समरी इस वक्त रात के अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बहुत कयासराइयां हो रही थी, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे, लेकिन अब स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मुबश्शिर साहब, अब तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लग गया है। ये जो तस्नीम हैदर नामी एक बंदा सामने आया है, उनका ये कहना है कि उनका ताल्लुक नून लीग से है और अरशद शरीफ के कत्ल केस में नवाज शरीफ बराह रास्त मुलव्विस हैं और इवन इमरान खान को कत्ल करने की भी साजिश की जा रही है। सर, अब क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? पहले सच सामने आ गया है। अच्छा, मुझे आप पहले दिल पर हाथ रख के बताएं, आपको यकीन आ गया उसकी बात का? सर, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना। अच्छा चले, ऐसी बात वरना कैसे हो सकती है? अब मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। तो यकीन उस वक्त भी नहीं आया था जब सलमान इकबाल के ऊपर या खान साहब के ऊपर इल्जाम लग रहा था अरशद शरीफ के कत्ल, जिसका मैं पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुलव्विस हैं। इल्जाम नहीं लगा उनके ऊपर कत्ल का, ये लगा है कि उनको जरूर ऐसी बातें पता है जो किसी और को नहीं पता। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब इसको तसल्ली से सुने कि ये आदमी को पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, चल्ला नहीं है। ये तस्नीम जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है और ये नून लीग का कोई स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, ना कोई 20 साल से नून लीग का है। ठीक है। अच्छा, ये तो सारे इसके झूठ एक तरफ हो गए। आप ये देखें सबसे पहले कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी चल रही थी तो वाहिद चैनल जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूके में ही नहीं दिखा रहा था, वो ARY था। अब आप इससे सोचें कि ARY जो है वो, आपको पता है, मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा उसका एक उसकी मोहब्बत है PTI से, इमरान खान से, और मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद किया है वही काम, तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपको उससे पता चलता है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चला रहे थे वहाँ पे तो उनको भी पता है कि इसकी कितनी वैल्यू है। दूसरी बात यह है कि देखें, एक बात आपको मैं बताऊं कि मियां नवाज शरीफ जो है ना 2 या 3 बार वजीर आला रह चुके हैं पंजाब के, 1 बार वजीर खजाना रह चुके हैं, 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं इस मुल्क के। यानी इतना मैंने और आपने मिलाकर चैनल्स में नौकरी नहीं की जितनी बारी उन्होंने हुकूमत कर ली, जितने साल। ठीक है ना। तो ये ट्रस्ट भी कि वो सब कुछ हो सकता है आदमी, वो बेवकूफ़ नहीं हो सकता, वो करप्ट हो सकता है, वो चोर हो सकता है, और वो यानी फैक्ट्रियां बना सकता है आवाम के, सब कुछ हो सकता है, वो बेवकूफ़ नहीं हो सकता ऐसा आदमी। एक बात याद रखें कि वो एक अननोन आदमी जिसको पहली बार ही मिल रहा है, ये सुन के कि ये कानून लीक और 4 लोगों के सामने कह रहा है यार हम जगह देंगे और तुम बंदे शूटर ले आना और तुम वहां पे मार देना उसको। ठीक है ना। बाकी दे फिर कीनिया में भी कर देना। भाई आप हैं कौन कि आपको कोई कहे कि तुम शूटर दे दो? पहली बात, मैं आपको तो नहीं कहूंगा कि आप मेलबर्न में या सिडनी में, मैं आपको जगह मैं आपको बताता हूं, आपने शूटर लेके आने और आप बंदा मार दीजिएगा वहां पे। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, बात यह है कि ये जो साहब है तस्नीम साहब, इनके और इनके भाई के ऊपर गुजरात में 22 कत्ल के मुकदमात हैं जी, ये मुझे पता 22, ये पता है ना आपको? जी। अब उनको ये बताया गया था कि भाई तुम अगर नवाज शरीफ को मुलव्विस कर दो कि इसमें डायरेक्टली, तो परवेज इलाही साहब या पुलिस की मुद्दत में वो कत्ल के पर्चे हैं वो सारे विड्रॉ करा लेंगे और तुम्हारे ऊपर केसेस खत्म हो जाएंगे। तो भाईजान ने आके ये बयान दे दिया। अब आज की तारीख में ही एक लंदन में केस फाइल हो रहा है उनके ऊपर, जिसमें अब आप आके उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये बात हुई है कि नहीं हुई है, वरना डेफेमेशन के उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है ना। और वो पाकिस्तान नहीं है कि वहाँ अदालतों में केस चलता ही जा रहा है। जब होने के करीब आया तो दूसरा बेंच आ गया, वो आने के आया तो जज रिटायर हो गया, फिर कुछ हो गया। यहाँ तो वकील हैवी हो तो केस आपका भारी हो जाता है, वहाँ पे केस भारी होना पड़ता है और फिर वकील खुद ही भारी हो जाता है। तो अब उनको लग पता जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो तो कह रहे हैं जी, वो कॉन्फिडेंट तो अपना ना होते तो वो इस तरह की बात क्यों करते। उनका ये ख्याल था कि इस पे उनको ले दे के ना उनको पैसे देंगे, ये करेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी तस्वीरें कुछ एविडेंस के तौर पे दी कि फलां के साथ तस्वीर फलां, उनकी तस्वीरें तो जुल्फी बुखारी के साथ भी, उनकी तस्वीरें तो आरिफ अलवी के साथ, औरों के साथ भी। देखें, आप भी एंकर हैं
और आप जब निकलती हैं तो लोग आपके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, सेल्फीज खिंचवाते हैं, हर एंकर के साथ खिंचवाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हमारे दोस्त हो गए। आई मीन दिन में मैं 50 लोग मेरे से नंबर लेते हैं, 50 लोग तस्वीर खिंचवाते हैं, तो मैं उन सबका लेन देन का जिम्मेदार हो गया क्या? ठीक है ना। ये तो एक सेलिब्रिटी जो होता है, ये तो उसको प्राइस पे करनी पड़ती है क्राउड के अंदर लोगों के साथ तस्वीरें उतरवाने की, या हर आदमी उसके साथ तस्वीर बनवाता है। तो दैट इज नॉट एविडेंस, दैट इज नो एविडेंस कि जी मैं आरिफ अलवी को मिल रहा हूँ, देखें जी मैं फलां को मिल रहा हूँ, मैं फलां को मिल रहा हूँ। बट मीन ये क्या बात है? मेरे से ज़्यादा तो वो आरिफ अलवी साहब को नहीं मिला होगा जितना वो नवाजी को मिला, मैं उससे ज़्यादा मिला हूँ इमरान खान को, ये वो। लेकिन मैं गलत बात तो नहीं अपने दिल से घड़ सकता ना कि जनाब ये बात मेरे सामने हुई, मैं गवाह हूँ। कभी ना कभी तो फिर उसको कोई ना कोई तरीका तो होता है ना बात को प्रूव करने का कि भाई ये हुई बात, ये हुई, उसका सीक्वेंस ये था। मुझे बुलाया 17 तारीख को और मुझे कह दिया तुमने वजीराबाद में शूटर देने हैं, हम जगह बताएंगे, वहां पे तुमने मार देना। अच्छा, अब आप मजे की बात ये देखें कि कल रात से अभी तक जो पीटीआई के हैंडल्स है ना सोशल मीडिया के, वो भी नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। उनको भी पता है कि अंदर कितने पानी में। बेसिकली माविश एक चीज हो रही है, वो जो घड़ी चोर का लेबल लगा हुआ है वो चीज गले में पड़ी हुई है जाके तहरीक इंसाफ के भी और इमरान खान के भी। हर रोज वो कोई नया शोशा छोड़ रहे हैं ताकि वो घड़ी के ऊपर से, तोशा खाना के ऊपर से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो, क्योंकि उसमें इमरान खान की जो आप समझें कि गुडविल है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो आया है ना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डैमेज बहुत ज़्यादा हुई है, उन लोगों के लिए डैमेज हुई है जो उसके खिलाफ थे। जो उसके अपने फॉलोअर्स हैं वो सवाल तो अब कर रहे हैं ना माविश, तो वो उससे हटाने के लिए वो ये चीज़ें बीच में डाल रहे हैं। लेकिन ये हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगा, आप फिक्र ना करें आगे। तोशाखाना की वैसे आपने बात की है, तो अब इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है। आपको लगता है कि इस केस में खान साहब को सजा हो सकती है? क्यों नहीं होगी? और उसमें ओपन एंड शट केस क्या होता है कि मैं एक चीज चले, मैंने तो माविश सुन ले, तोशा खाना में फर्ज करें एक हार है या एक हीरो की अंगूठी आई है और वो 5 करोड़ की है, मैं 1 करोड़ दे के खरीद लेता हूं। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने वो करोड़ कहां से दिया, ठीक है ना भाई। बात 20% की नहीं है, बात यह कि मेरे पास वो करोड़ कहां से आया देने के लिए जो मैंने अपने जाती नाम पे ले रहा हूं। उसके बाद उसको मैंने बेचा कहां पे, कितने का बेचा, उसकी रसीद का है, और जो बेचा उसके ऊपर क्या मैंने लाखे टैक्स दिया जो कि मुझे देना था, और वो मैंने जमा कराया कि नहीं कराया। तो तीनों चीजें मिसिंग है, और कम से कम 100-125 आइटम्स है माविश जो ऐसे अंडर क्वेश्चन है। तो सजा तो होनी है उसमें ये मुझे नहीं पता सजा की नौयत क्या होगी। हो सकता है फाइन हो सकता है सजा सिर्फ ये हो कि जी ये डिफरेंस ऑफ अमाउंट जो है ये आपको जमा कराना है, हो सकता है कि और दूसरा ये कि ये भी तो बता देना कि आपने एवेल्युएशन कैसे कराई थी। कि आप कहती है ये घड़ी जो है 2 करोड़ की थी, मैं कहता हूं ये घड़ी 50 करोड़ की है, तो जब गवर्नमेंट के माल को आप बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं तो आप थर्ड पार्टी एवेल्युएशन कराते हैं, चाहे वो फर्ग्यूसन हो, चाहे वो KPMG हो, कोई भी हो, जो भी इदारे ये करते हैं काम उनका, मैं तो वैसे ही नाम ले दिए अकाउंटेंट्स के, तो आप उनसे वैल्यूएशन कराते हैं और उनकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट जमा होती है साथ। अब मुझे लोग कहते हैं कि जी ये कौन है पहले जो इसने नहीं किया, मैं तो कहता हूँ सबको पकड़ो, एक को क्यों नहीं, एक मैं तो कह रहा हूँ पकड़ ले। एक सेकंड, आप पहले बात है कि आप 4 साल हुकूमत में रहे तोशा खान, आप अपना अप्रोच देखें। आपने उस वक्त नहीं कहा ये, जब 1 साल पहले तोशा खाना की पहली चीज थी कि तोशा खाना में तोहफे क्या क्या आ रहे थे, तो आपने तो ये कहकर इनकार कर दिया था कि हम तोहफों की तफसीलात नहीं दे सकते क्योंकि उससे हमारे मुल्क की ताल्लुकात खराब हो जाएंगे जी। बिल्कुल ऐसा। याद है मैंने और आपने प्रोग्राम किया था, मैंने कहा कोई सबमरीन आ गई, कोई न्यूक्लियर वेपन आ गया, क्या आया तोहफे में कि ताल्लुकात खराब हो जाए। आपने केस क्या खोलना था लोगों का, आप तो उसकी तफसील नहीं दे रहे थे। तो आप डोंट टेल मी नाउ दैट यू आर नॉट गिल्टी। सर, आर्मी चीफ की समरी के हवाले से भी बड़ी कोई गलत किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई कहता है कि समरी पहुंच चुकी है वजीर आजम हाउस, लेकिन साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब इस बात की तरदीद करते हैं। सर सच है क्या? सच ये है कि समरी अभी नहीं पहुंची। सच ये है कि कल सुबह या परसों गालिबन एक्सपेक्टेड है समरी भेजी जाएगी, और सच ये है कि उसमें 5 नाम होंगे, और सच ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है
कि उन पांचों में से वो किसको चूज करते हैं और किसको वो नया आर्मी चीफ मुंतखब करते हैं, और साथ ही किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ के तौर पे वो प्रमोट करते हैं 4 स्टार जनरल। ये इस वक्त मियाँ साहब को पता हो सकती है, बड़े मियाँ साहब को हो सकता है पता हो, शहबाज शरीफ को पता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। समरी इस वक्त रात के 8 बजे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज क्या है 21 तारीख है, पीर का दिन है, अभी तक मूव नहीं हुई है। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। सर, आपने बड़े मियाँ साहब का जिक्र किया तो सुनने में आया है कि वो उनकी बेटी मरीम नवाज और उनके बेटे जुनैद सफदर ये सब सैर व तफरीह के लिए निकल गए हैं लंदन से मुख्तलिफ ममालिक की सैर के लिए। सर, मुल्क में इस वक्त इंतशार की फजा है और इनको सैरों की पड़ी हुई है। इनको मुल्क की कब थी यार, इनको मुल्क की यानी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना उनको। आप ये देखें कि वो क्यों ना सैर व तफरी करें। हर वक्त तो उनके घर के बाहर जमघटा लगा होता है तो कहते हैं यहाँ पे शोरगुल होता रहता है, चलो कहीं और चले चलते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान के सियासतदानों को अगर पाकिस्तान की फिक्र होती या पाकिस्तान के लिए तशवीश होती तो पाकिस्तान का ये हाल होता जो आज हाल है। जो 70 साल से जो लोगों ने इसको नोचा बबोड़ा, इसकी बोटियां खाई, इसकी चांपें बना बना कर खाई, इसकी नली का गुदा तक निकाल कर खा गए, इस मुल्क का गरीबों का हक खाया, बेवाओं की ज़मीनों पे हड़प किया, जो यतीमों के इन्होंने अपना जो पेंशन्स हैं उनको खा गए। इनको आप ये बताएंगी कि क्या सही और क्या गलत? उनके लिए वही सही है जो उनकी जेबों में है और उनके लिए वही गलत है जो किसी और की जेब में है, बस। सर, जावेद हाशमी साहब ने बड़ी एक अहम बात की है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान अभी भी एस्टेब्लिशमेंट और अवाम दोनों का लाडला है। सर, क्या ये बात सच है? देखें, अवाम का तो यकीनन लाडला है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, मैं आपको एक बात कहूँ, वो सही कहते हैं। उसकी वजह ये कि एस्टेब्लिशमेंट में हम लोग आम फहम पे लेते हैं आर्मी को, तो एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आर्मी नहीं आती। एस्टेब्लिशमेंट आप समझ लें, एस्टेब्लिशमेंट होता क्या है? एस्टेब्लिशमेंट वो फिक्स्ड लोग हैं कि जिन्होंने हुकूमत के साथ बदलना नहीं होता। जो हुकूमत जो है ना, वो आप समझे आने जाने वाली है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हमेशा रहती है। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें जजेस भी हैं, उसमें ये तमाम की अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें एजेंसीज वाले हैं, उसी में आर्मी वाले भी हैं। तो जब वो अगर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का लाडला है तो हो सकता है कि वो इशारा किसी और तरफ कर रहे हो, लेकिन हम क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं तो हमें वहां पे लग रहा है तो वो वहां तक सही नहीं है। सर, लॉन्ग मार्च के बारे में वैसे काफी ज्यादा चहमगोइयां हो रही हैं। कोई ये भी कह रहा है कि शायद खान साहब रावलपिंडी की कॉल वापस ले लें। आपको लगता है ऐसा मुमकिन है? ऐसा हो? खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, यू टर्न तो उन्होंने लेना ही होता है एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ते तक यू टर्न नहीं लें तो उनको पेट में गैस होना शुरू हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो यू टर्न के तो एक दफ़ा मुझे खान साहब ने पूछा था, मुझे याद है, उन्होंने एक दफ़ा पीएम हाउस से मुझे पूछा कि बोरा के ख्याल है मैं यू टर्न लेता हूँ? मैं कहा नहीं। तो कहते क्यों नहीं हो टीवी पे कि मैं यू टर्न नहीं लेता? और मैंने कहा खान साहब, यू आर ऑन अ राउंड अबाउट ऑल द टाइम, गोल चक्कर पे आप घूम रहे हैं, आप यू टर्न कर लेते। यू टर्न भी ले ले तो बड़ी बात है, कोई टर्न तो होगा ना। अगर ये लेते हैं रावलपिंडी की कॉल वापस तो उसकी क्या वजह होगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि उनको अब एहसास होना शुरू हो गया है कि उनकी दाल नहीं गल रही है और उनको इलेक्शंस में ही जाना है, और अब उनको किसी ना किसी तरह अपने आप को बचाना है डिस्क्वालिफिकेशन से, कि डिफरेंट केसेस में अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इनकी पार्टी जो है वो तितर बितर हो जाएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगी। क्योंकि हमारे मुल्क में जो सियासत होती है वो टॉप लीडर से होती है। आप उस लीडर को अगर साइड पे आप मियां नवाज शरीफ को साइड पे कर दें तो नून लीग में बिल्कुल ही दमखम ख़त्म हो जाएगा। ये शहबाज साहब के बस की बात नहीं है या किसी और एमएनए के बस की बात नहीं है कि उस पार्टी को इकट्ठा रख सकें। तो यही उनके साथ एक्सपेक्टेड है। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन पे काम करें, इलेक्शंस के ऊपर काम करें, जो कि उनको पता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि तहरीक इंसाफ ने एक ऑफ़र की थी अंदर छुप कर कुछ हफ्ते पहले कि आप जी मई में इलेक्शंस करवा लें। तो उनको बताया, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने मई तक तो मान गए थे वो। उनको बताया गया कि मई में इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकता कि मई के एंड में या जून के पहले हफ्ते में बजट आना है, और बजट के बाद 2, 3, 4 हफ्ते उसके ऊपर डिबेट होनी होती है, चाहे सरसरी डिबेट हो वो होनी होती है।
तो फिर उन्होंने कहा कि फौरन जून में करा लें, तो उनको बताया गया कि जून में भी नहीं होगा, ये अगस्त में ही जाके होगा। तो अभी इनकी लड़ाई जो है सिर्फ 2 महीने की है, या प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे लड़ाई कि अपना मोमेंटम उनका बना रहे, कि जो एक पब्लिक में उनकी पॉपुलैरिटी है वो कायम रहे और वो रिसीड ना हो। सही। सर, फैसल वावडा ने कहा है कि खान साहब को चाहिए कि वो पार्टी में सफाई शुरू करें। उन्होंने कहा, पहले भी उन्होंने एक दफा कहा था कि मैं सफाई के लिए अहम किरदार अदा कर सकता हूँ। सर, ये किस किस्म की सफाई? मैंने भी कहा था उनको, लेकिन उस वक्त तो मेरा ख्याल था कि फैसल वाडा की भी सफाई होनी चाहिए, सफाई में उसको भी वो खुद ही साइड पर वो खुद ही साइड पे हो गए। लेकिन सफाई देखे, पीटीआई के अंदर आपको मैं अभी भी बताऊं कि 2 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है जिसको मैं हमेशा मैं सपोर्ट करूंगा, वो है ओरिजिनल पीटीआई, और एक एलिमेंट है पैराशूटर्स का, जो बाद में उसकी मकबूलियत की वजह कभी मुशर्रफ के साथ थे, कभी पीपल्स पार्टी के साथ थे, कभी नून लीग के साथ थे, और वक्त पड़ने के पीटीआई के अंदर आ गए। उनके मैं खिलाफ था। जब मैं पीटीआई को सपोर्ट भी कर रहा था, मैं उन लोगों के खिलाफ था कि यार ये, इवन उस्मान बुज़दार, जब हम कंटेनर पे थे और धरने पे, तो उस्मान बुज़दार मियां शहबाज शरीफ की साइड पे खड़ा होता था, ये डीजी खान से, ठीक है ना, ये इतना उनका करीबी था। तो मैं कहता था कि आज ये लोग जो है ये कैसे तब्दीली के ख्वाहिशमंद हो गए यार, पिछली हुकूमत तक अंदर थे, आज ये तब्दीली। आप फवाद चौधरी को देख लें, आप शाह महमूद को देख लें, उससे पहले आप किसी को देख लें, तो बहुत चंद लोग हैं ना। ठीक है, असद उमर के मुतालिक नहीं कह सकते, इमरान इस्माइल के मुतालिक नहीं कह सकते, अली जैदी के मुतालिक नहीं कह सकते। हम उनके मुतालिक ये तो कह सकते हैं कि यार वो अच्छे सियासतदान है या कमज़ोर सियासतदान है, या आरिफ अलवी साहब हो। हम ये तो नहीं कह सकते कि लोटे हैं, हम ये तो नहीं कह सकते पैराशूटर्स हैं। कम से कम दे स्टूड द ग्राउंड, उनको यकीन था उस वक्त, उनको उस वक्त। अब फिरदौस आशिक अवान भी पैराशूटर है यार, लेकिन जिन लोगों को पहले फेथ था खान के ऊपर और उसके साथ थे, उन लोगों का हक मारा गया ना, चाहे वो उमर चीमा हो, चाहे फौजिया कसूरी हो, चाहे और लोग हो, बड़े लोग हो। सर, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के बारे में वैसे कभी कोई नहीं सोच सकता था कि वो भी खान साहब को दगा देंगे। दगा नहीं दिया उन्होंने, खान साहब ने उनको दगा दिया। सर, अगर वो उनकी साइड लेते तो सबने कहना था कि साइड उन्होंने क्या कर लिया, साइड ना लेके उन्होंने क्या किया, साइड ही ली ना उन्होंने। कौन सा को चीनी के पैसे रिकवर करवा लिए, चले कहा था कि शुगर माफिया से मैं, गलत को गलत तो कहा ना। अगर वो नहीं कोई बात नहीं, लोगों ने क्रिटिसाइज करना था। नहीं मावेश, ये गलत बातें हैं। जब जहांगीर तरीन से पैसे ले रहे थे, उसे पार्टी चलवा रहे थे, जब उसके पैसों से सारे एमएनएस और एमपीएस खरीदे जा रहे थे, तब नहीं उनको पता था कमाई किस चीज की है, कहां से आ रही। जब उसके जहाज पे ट्रेवल कर रहे थे, जब उसका हेलीकॉप्टर अपने घर में पार्क किया हुआ था, जब उसकी लैंड क्रूजर्स अपने पोर्च पे खड़ी की हुई थी, तब वो क्यों अच्छा था। ये बातें ना करें कि जब उन्होंने देखा कि एक आदमी के ऊपर कदम रखने से, उसके सर पे चढ़ने से मेरा सियासी कद बड़ा होता है, उन्होंने कर दिया। और फिर किस लेवल तक गए कि जहांगीर तरीन को तो पकड़ा, आप पकड़ नहीं सके। आप रिकवरी आपने क्या की, जो आपने कह दी कि मैं रिकवर करूंगा, लेकिन क्योंकि उसमें मोना सलाई का भी नाम था, उसमें खुसरो बख्तियार का भी नाम था, उसमें खुसरो के भाई का भी नाम था, तो आपकी हुकूमत सारी गिर जाती। अगर आप इन 3 लोगों को भी अंदर करते तो आपको उसको नहीं किया, लेकिन आपने बदले के तौर पे जहांगीर तरीन की बीवी पे मुकदमा कर दिया, पुलिस रिपोर्ट कर दी, उसके बेटे पे, उसकी बहू पे, आपने घर की खवातीन तक को नहीं आपने रहने दिया। ये कोई शराफत की बातें, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। कि फिर जब यास्मीन राशिद की गाड़ी का कोई शीशा टूट जाए तो हमें सारे बताने आ जाते हैं कि यार औरतों का इस्तेकाक होता है, ये होता है। तो उधर जब आप अपना मासूम बच्चियों के ऊपर आप उनके ऊपर पुलिस के वारंट निकाल देते हैं, अरेस्ट करने जा रहे हैं, वो शराफत की बात है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है बीच में। तो खान साहब को नहीं पता कि उनके साथ कौन सिंसियर और कौन नहीं। नहीं, खान साहब सबके साथ सिंसियर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी है। अभी ये नहीं पता कि वो किसके साथ सिंसियर है। सही, चलें देखते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में इनको पता चल जाए। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें।